जायो जाटनी सहतनी कुल सेहरो दिल्ली ढाणी तुर्कान लुट्यो।
विकास के लिए किशोरी महल का निर्माण करवाया। यह 18वीं सदी में बना मध्ययुगीन स्थापत्य कला की विशेषताओं युक्त महल है। महाराजा मदन सिंह की मूर्ति, ये देखिए महाराजा मदन सिंह की मूर्ति। ये अंदर से बहुत ही सुंदर किशोरी महल का सीन। ये महाराजा जवाहर सिंह की मूर्ति। इधर की साइड में भी कुछ मूर्तियां और चित्रकारी की गई है। यहाँ गेट खुला है लेकिन किसी ने भूल में खोल दिया होगा, बाकी ये बंद रहता है इधर से। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये इस किले का मुख्य मंदिर है, जिसका भी निर्माण चल रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। तो अब मैं आ पहुंचा हूँ किले के मुख्य भाग में। किले का मुख्य भाग भरतपुर म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये किले का मुख्य भाग यानी भरतपुर म्यूजियम। पहले यहाँ से मैं टिकट ले लेता हूँ। टिकट, चलिए चलते टिकट खिड़की पर। प्रवेश शुल्क 20 रुपये, देसी पर्यटक के लिए 20 रुपये, भारतीय छात्र 10 रुपये, विदेशी पर्यटक 100 रुपये और विदेशी छात्र 50 रुपये का यहाँ टिकट है। टिकट ले लिया है और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी गई है। ये देखिए मूर्ति, और ये एक बड़ी सी कढ़ाई है। पुराने ज़माने में ऐसी कढ़ाइयों में भोजन बनाए जाते थे। वास्तुखंड दीर्घा। तो भरतपुर के इस राजकीय संग्रहालय की स्थापना 31 नवंबर 1944 को की गई थी। यानी इसकी स्थापना कब की गई? 31 नवंबर 1944 ईस्वी को। इसमें मूर्ति कला दीर्घा, तो ये मूर्ति कला दीर्घा जिसमें तरह तरह की मूर्तियां रखी गई है, कलात्मक मूर्तियां। हाँ, तो ये भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई मूर्तियां हैं, जो खुदाई के दौरान निकली गई मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को यहाँ रखा गया है। साथ में नीचे लिखा भी गया है कि मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है और किसकी मूर्ति है। जैसे इस पे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है क्या, स्तंभाग सहतीर खंड। महाराजा सूरजमल की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध ये भरतपुर का किला देखिए, मनोरम दृश्य। लोहागढ़ का किला
यहाँ पर कुछ ढाल व तलवारें रखी गई है। ये देखिए ढाल, ये तलवारें और ये चोगा। Entregarme o quedarme sola. Lo prudente sería esperar y no apostar a mi pobre corazón. Puede que todo dé igual. I like you, यहाँ पे कुछ घंटियाँ हैं। इन घंटियों की खासियत ये है कि इनमें टिकोरा नहीं है, बिना टिकोरे वाली घंटियाँ। यहाँ पे एक तोप रखी है, 2 तोप। ये देखिए तोप, ये लोहे की लंबी तोप है जो प्रथम विश्व युद्ध यानी और उद्देश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। मुगल काल में आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी व भरतपुर में हमाम के निर्माण हुए। तुर्की हमाम बड़े विशाल भव्य इंडो फारसी शैली में निर्मित होते थे, जिसमें रंग बिरंगी टाइलों और फव्वारों का भी प्रयोग होता था। उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के प्रारंभ में राजपूत और जाट राजाओं ने अपने आवासीय भवनों में भी राजपूत और फारसी स्थापत्य की मिश्रण शैली में हमाम यानी स्नानघर बनाए थे। इनकी दीवारों पर परंपरागत पद्धति से निर्मित अरायस प्लास्टर पर चित्रित पुष्प लता अलंकार आज भी मनोहारी है। संग्रहालय परिसर भरतपुर में निर्मित ये हमाम इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। ये तुर्की हमाम राजपूत फारसी मिश्रित शैली का उदाहरण है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल के पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने करवाया था। रंगों से बनाए गए हमाम में हवा के लिए वातायनों तथा प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था भी वैज्ञानिक
अब चलते हैं इसकी ऊपरी मंजिल पर। तो नीचे का पूरा भ्रमण करने के बाद में दूसरी मंजिल यानी ऊपर की मंजिल पे चलते हैं। देखिए क्या है, ऊपर लिखा है ARMS आर्म्स गैलरी। आर्म्स गैलरी में आ गया हूँ। ये देखिए कुछ पुरानी सी तलवारें हैं। चाकू। हाँ, तो ये राजा महाराजाओं के काल में काम में ले जाने वाले चाकू, छुरी, तलवार यहाँ पर संग्रहित है। वीडियो में बने रहिए और देखिए इस संग्रहालय यानी भरतपुर संग्रहालय में कौन कौन सी चीज़ें संग्रहित है। यहाँ पर कुछ पिस्टल यानी पिस्तौल रखी गई है, टोपीदार पिस्तौलें एवं कारतूस रिवॉल्वर, प्राप्ति स्थल भरतपुर, और काल इसमें लिखा 20वीं शताब्दी। तो ये 20वीं शताब्दी की पिस्तौलें, कारतूस, बंदूकें यहाँ संग्रहित की गई है। इधर कुछ और तलवारें रखी गई है जो पुराने ज़माने में युद्ध के समय काम में ली जाती थी। यहाँ पर विभिन्न आकार के लोहे के गोले रखे गए हैं जो तोप में काम में लिए जाते थे। इधर कुछ और पुरानी टाइप की चीज़ें रखी गई है। ये देखिए बंदूकें। ये देखिए युद्ध के समय पहनी जाने वाली पोशाक इस तरीके की होती थी। यहाँ पोशाक दिखाई गई है। इधर चित्र गैलरी है। तो ये चित्र गैलरी, यहाँ पे देखिए कुछ चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र है। ये देखिए राधा सरकार का चित्र और भी कई चित्र बने हुए हैं जिन्हें यहाँ संजो कर रखा गया है। देवी सरस्वती का चित्र भरतपुर शैली में बना हुआ 19वीं शताब्दी का ये चित्र। श्रीनाथ जी पूजन का ये चित्र भरतपुर शैली में बना हुआ। यहाँ पे सोफ़ा और जाजम बिछी हुई है। देखिए सोफ़ा और जाजम। इधर कुछ मेटल की वस्तुएं रखी गई है। ये देखिए मेटल की वस्तुएं। कुछ बर्तन है, थाली। मेटल का बना हुआ नाग, पिंजरा। हाँ, तो ये ताम्रयुगीन काल की धातु यानी मेटल से बनी हुई कुछ वस्तुएं संग्रहित है, कलात्मक वस्तुएं, जिनमें सुराही, मटकी, थाली, कटोरी और भी कई अन्य कलात्मक चीज़ें यहाँ पे स्टोर की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। तो आगे की जो गैलरी है वो मिट्टी से बनी कलात्मक वस्तुओं की है। यहाँ देखिए मिट्टी से बनी कलात्मक वस्तुएं। और इधर है कागज़ की लुगदी व मिट्टी से बने सूखे मेवे, फल व सब्जियों की कलाकारी यहाँ पर की गई है। ये देखिए चौपड़, मोती, कपड़ा और हाथी दांत से निर्मित ये शाही चौपड़।
जो राजा महाराजाओं के खेलने के काम आते थे। इधर कुछ विदेशी कलाकृतियाँ हैं जो राजा महाराजाओं को गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई है या विदेशों से आयात की गई है। यहाँ पे कुछ रियासतकालीन चीनी मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं। ये देखिए चीनी मिट्टी की कलाकृतियाँ। ये मूंज और झाड़ू, तो मूंज की रस्सी तथा हाथी दांत, चंदन व नारियल से बने हुए झाड़ू है। पत्थर, धातु, लकड़ी, कांच व मोती से बनी हुई विभिन्न प्रकार की चौखट। यहाँ पे लिखा है 56 खंबा व 12 धरी। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं, तीसरी मंजिल पे। तो ये है राजस्थान की एकमात्र अजेय और जाट रियासत यानी भरतपुर रियासत के किले का सीन। देखिए, चलते हैं टॉप की मंजिल पर। यह है इस किले की टॉप यानी सबसे ऊपरी मंजिल। यहाँ पर 12 दरी बनी हुई है। ये ऊपर से लिया गया सीन। बहुत ही शानदार और मनोरम दृश्य। इसमें कुल 56 खंबे हैं। ये राजस्थान का एक ऐसा किला जिसे अंग्रेज कभी जीत नहीं सके। अजय दुर्ग के रूप में जाना जाता है इसे। लोहागढ़, अजय दुर्ग, भरतपुर का किला, जाटों का किला भी कहा जाता है। जायो जाटनी। बगरू के महलों से किसी तरुणी ने महाराजा सूरजमल को देखकर आश्चर्य से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है जिसकी पगड़ी पर मोर पंख का निशान है, जो घोड़ों की लगाम दांतों में दबाकर दोनों हाथों से तलवार चला रहा है। तो उत्तर मिला, जायो जाटनी सातनी कुल शहरो, दिल्ली ढाणी तुर्कान लूट्यो गहरो। जायो जाटनी सातनी कुल शहरो, दिल्ली ढाणी तुर्कान लूट्यो गहरो। तो ये इस प्रकार का जवाब मिला था।
तो ये है जवार बुर्ज। देखिए भरतपुर किले में स्थित जवार बुर्ज। तो अब लगभग मैंने इस किले का भ्रमण कर लिया है। लगभग सारे दर्शनीय स्थल देख लिए हैं। हाँ तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना ये भरतपुर किले पर बनाया गया मेरा ब्लॉगिंग वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और हाँ चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। ओके।